तो गाइस हम लोग आ गए हैं नालंदा। तो नालंदा आए हम लोग और नालंदा आप लोग को दिखाने वाले हैं। उसके पहले भूख लगा बहुत ज़ोर से, तो हम लोग आ गए हैं ये रेस्टोरेंट में, खाना खाने जा रहे हैं। क्या खाना है वहाँ पर पूरा वीडियो देखिए, खाना बताएंगे क्या क्या खा रहे हैं। और ये जस्ट आपका यहाँ पर बगल में ये है, दिखा देता हूँ घुमा के। तो आपका यहाँ पर आपका नालंदा है और यहाँ से जस्ट सामने हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। देख लीजिए कैसा खाना है यहाँ का, न्यू सुजाता फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ हम लोग जाएंगे आज खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, स्वादिष्ट खाना यहाँ पर है। आइटम यहाँ मिल रहा है खाने का। तो यहाँ पर हम लोग खाना आज खाएंगे हम लोग। मेन्यू देख लीजिए सुजाता फैमिली रेस्टोरेंट का, ठीक से। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए क्या मेन्यू है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो काफ़ी रिजनेबल खाना है और ये सब हम लोग विजिट करने वाले हैं, तो ये भी दिखा दूँगा आप लोग को। खाना आ चुका है, देख सकते हैं आप। राइस है, सब्जी है, भाजी है, सलाद है, चटनी है, पापड़, दाल और चिकन लेंगे तो एक एक्स्ट्रा रहेगा। ये आपका 120 रुपीज़ है और चिकन थाली, वो चिकन एक्स्ट्रा ऐड कर देगा तो उसका 200 रुपया। काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो मेरे पीछे दिख रहा है आपको नालंदा का रूइंस है अभी भी। और हम लोग अभी आए हैं, टिकट का 50 रुपीज़ है, लेकिन अगर ऑनलाइन काटेंगे तो टिकट आपको 40 रुपीज़ में हो जाएगा। तो हम टिकट काट के अंदर जा रहे हैं अभी। पूरा व्यू दिखाते हैं आपको, कैसा लगा बताइएगा आप। देख रूइन और आगे और भी ज़्यादा रूइंस है। तो हम लोग जा रहे हैं आगे अंदर, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। सेवेंटी 74 से 82 तक आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया इसको डिग आउट किया। तो दादा ये लेग में उसे लगता है कि 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू छिलो। तो आमी नाम बोलो शिवप्रिय कुमार पांडे और मैं नालंदा लोकल गाइड। तो नालंदा विश्वविद्यालय भगवान बुद्धो महावीरो जुड़ित हुआ और पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थे। फर्स्ट होलो ताक्षशिला जो कटकर चला गया पाकिस्तान रावलपिंडी। सेकंड होलो नालंदा जहां हम लोग हैं और थर्ड होलो विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में जो रीडिंग हो तो पाली लैंग्वेज, तब वो हो गलो नालम प्लस दा नालंदा। तो नालम मीन्स पद्दो फूल, सिंबल ऑफ नॉलेज, एंड गिव दा तो टू गिव नॉलेज नालंदा। जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा। दूसरा है प्रकृत में, चूँकि प्रकृत भाषा में भी पढ़ाई होती थी, तब वो हो गई न अलम ददाती इति नालंदा। न अलम ददाती इति नालंदा, इसका अर्थ लो जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, चूँकि अलम मतलब अनंत हो। लेकिन लिपि छिलो ब्राह्मणी, जैसे आज के डेट में लिपि देवनागरी, उस समय लिपि छिलो ब्राह्मणी। नालंदा में चीन के आदमी हुएनसांग और इत्तसिंग 7वीं सेंचुरी में आए। 14 बच्छर वो भारत में रहे, 5 बच्छर नालंदा में रहे, 4 बच्छर छात्रों जीवन और 1 बच्छर सिखों की। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान जो 500 AD के स्टूडेंट्स थे। तो हुएनसांग एक बोई लिखा, उस बोई का नाम सी यू की। तो चाइनीज भाषा, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा, जो आज के बच्चे लोग को 10th और 12th में पढ़ने को है। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूर्व से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर में कर देंगे तो 10/5 यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी छिलो। एटा 10,000 छात्र था तो 1500 शिक्षक, एवरेज 7:1 टीचर। वक्त यार द्वारा नालंदा में अटैक बोलो तो जो जींस पत्थर मिला सो ले लिया और छात्रों शिक्षक लोग विरोध किए तो बहुत सारे शिक्षक छात्रों को जान मारे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 मंथ तक जलती है। तो 12वीं सेंचुरी में नालंदा जमींदोज हो गलो, माटी तले चापा पड़ी गलो। और जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 बच्चर अंग्रेजी हुकूमत छिलो। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट छिलो अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम।
तो जो हुएन सांग बोई लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज होलो, डिस्कवर होलो। कब होलो? 1868 में। और इसका जो डिग आउट होलो 1915 टू 1937, 22 ईयर्स तक 1 किलोमीटर वाई 1 किलोमीटर का खोड़ा खोड़ी होलो। उसमें नालंदा 2 पार्ट में पावा गया। तो 1 पार्ट विहार एंड सेकेंड पार्ट चैत, ये दोनों पाली लैंग्वेज। विहार मीन्स जहाँ पठा शून्य हो तो विहार, और चैत मीन्स। और 200 गाँव से भिल्ले से जो टैक्स आता था किंग को, वो यूनिवर्सिटी को डोनेट कर देता था, उसी से यूनिवर्सिटी चलती थी। यानी छात्र को खावा दावा शिक्षा दीक्षा सारा मुफ्त। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मुख्य दर्जा होलो चारों दिशाओं में। और वहाँ पर जो गेट मैन बैठते थे, इतना इंटेलिजेंट मैन हुआ करते थे कि उनको द्वारपाल नहीं द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 10% क्वालिफाई करते थे जिनको एंट्री मिलती थी, और 90 जो पूरी दुनिया का लोग रहा करते थे दौरजा से लौट जाते थे। और उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम यानी जो नालंदा का ग्रैनरी था, एक देखिए वर्टिकल एक्सकवेशन ट्रेंड। बाप रे कितना कुछ निकला था, देखिए। तो ये सब भी देख लीजिए। एक्सकवेशन पहले ऐसा था। नालंदा का तो आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो, पूरा यहाँ पर पढ़ लेंगे। देखिए व्यू कैसा है यहाँ का। और ये हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्या है पूरा गाइड आपको बताएगा, पूरा सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर। आर्कोलॉजी में बनाई। कब बनाई दादा? तो उसका टाइम तो देखिए यहाँ पर नंबर डेट लिखा हुआ है। ये 500 एडी का मोनास्ट्री हॉस्टल, 1 रूम 1 स्टूडेंट्स थाक। तो आमी जितना डीप देख छी इतना डीप अभी और चूँकि खुड़ा खुड़ी में ओपन भी पावा गेलो। तो इसका फॉरनर का 600 का पर हेड का टिकट, इसलिए आर्कोलॉजी लेवल में रखा और ड्रेन बना दी। और ये जो कंक्रीट आप देख रहे हो वो दोरजा, साथ ही साथ दादा एक घोर दूसरे घोर से इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड, ब्लॉक इंटरकनेक्टेड। तो 34 रूम, तो 34 स्टूडेंट्स। हाँ, एग्जाम्पल इसमें फिलॉसफी का स्टूडेंट्स, तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट, तो इसमें जूनियर उसमें सीनियर। इसमें दोरजा नहीं, इसका दोरजा वहाँ, उसका दोरजा कॉरिडोर में, उसका कॉरिडोर में, उसका सामने। इसी सीढ़ी के बगल में जो एड बड़ा हॉल जो दिखाई दे रही है। लेकिन जब 900 एडी आई तो कल्चर बदली, समय बदली। तो वही चून सुर्खी उड़द दाल गुड़ बालू बेल गन्ने का रस से एक सीनियर बेड एक जूनियर बेड। चूंकि नालंदा 900 एडी में पिक पे आ गई तो स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ी, तो 1 रूम 2 स्टूडेंट्स। स्थान ये सब सारा ये दिखे भी, ये सब सारा मेडिटेशन सेंटर छिलो। इस पे शिक्षक लोग स्टेप बाय स्टेप लोग थाकतो और ध्यान करतो। और उसमें बोला जाता था कि ध्यान करने से नॉलेज स्मरण शक्तियां बढ़ती थी। तो ये सब शिक्षक मेडिटेशन सेंटर छिलो। द एक्सवेटेड अरिमंस एट नालंदा। नालंदा खोड़ा खोड़ी में 2 भाग में पावा गेलो। 1 भाग होलो विहार जहाँ पठा सुनी हो तो, जिसको इंग्लिश में मोनास्ट्री बोलेंगे। एंड सेकेंड पार्ट चैत्यास मीन्स टेम्पल। 5 टेम्पल पावा गेलो 1 किलोमीटर में। 4 एक 5 जो मैंने बोला था लैग मिली। तो 1 जो हम लोग देख रहे हैं दादा स्तूपा, तो नेट पे बोई में व्हाट्सअप पिक्चर देखने को मिलेगा मेन टेम्पल। अच्छा। सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं जो ग्रास जमा हुआ टीला, इसी तरह से नालंदा कवर्ड थी। 3rd टेम्पल जो देख रहे हैं खजूर ट्री के पास में। अच्छा। अब 4th जो देख रहे हैं सबसे लास्ट होगी दादा। 11 मोनास्ट्री में इधर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो रेड बोर्ड दिखलाई दे रही है, इसी तरह से इस लाइन में जो रेड बोर्ड दिखलाई दे रही है 11 मोनास्ट्री। तो दादा ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स रूम जो मैं चल के दिखाएगा, 10 यूनिवर्सिटी छीलो तो एक टेम्पल में वर्शिप करने में दिक्कत होता, मिडिल का कोई मायने नहीं रहती, जो बुद्ध का पॉलिसी थी। तो इसको मिडिल बनाया दादा। 1 2 3 1 ग्रुप जो वर्शिप के लिए इस टेम्पल में, और 1 2 3 एक ग्रुप का वर्शिप इस टेम्पल में, और 1 2 3 जिसमें विलेज बसा हुआ इसका वर्शिप इस टेम्पल में। तो ये 108 तो 36 टेम्पल 10 किलोमीटर में। आगे जो मैंने दिखाया दादा एक घोर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड,
ये हर्षवर्धन जुगे, ये देवपाल जुगे। एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से हम लोग आए, ये टीचर्स मेडिटेशन सेंटर, ये अभी हम लोग प्लान को देख रहे हैं। तो जो मैं एक मोनास्ट्री दिखाऊंगा 11 मोनास्ट्री रिपीट सेम, तो हम लोग एक मोनास्ट्री को चलेंगे समझेंगे। पिलर्स इस रूफ का एक है ना टेराकोटा बुद्धो छवि छिलो, अभी जो मैंने प्लान पर बताया, और एक है ना बुद्धो छवि छिलो। जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो एक प्रे करते थे, और वो प्रे करते थे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। बख्तियार खिलजी द्वारा जो फायर हुई, आग जो लगी, ये जोला जोला का निशान एक दूसरे से बिर्क इंक्लूड। हर एक मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट एक ही छिलो, तो ये एंट्रेंस एंड एग्जिट छिलो। आशोन आशोन ये कंजर्वेशन पार्ट छिलो है ना, ASI 2015। यहाँ पे आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नूतन ब्रिक लगाया, लॉस हुई तो आर्कोलॉजी टाइम डाल दिया कि नूतन ब्रिक छिलो, ओरिजिनल ब्रिक छिलो ना। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 60-61 ये कंजर्वेशन पार्ट छिलो, तो उसका टाइम डाल दिया आर्कोलॉजिस्ट की। तो जुगे घोर जो फर्स्ट टाइम में मैंने दिखाया, दादा आप लात मारो हिलेगा, फाकाचे मादा ऊपर पड़ेगा, लात मारो ना ना मतलब ना फाकाचे, इसके नीचे गुप्तो जुगे घोर। तो गुप्तो जुगे छात्र थाक, तो जो फर्स्ट टाइम में मैंने दिखाया। तारपुर जब हर्षवर्धन जुगे आए तो 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटी, इसको मिट्टी से कवर्ट कर दिया, और फिर नूतन बिल्डिंग बनाई। ये जो बिर्क दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। तो हर्षवर्धन जुगे दूर जा तो हर्षवर्धन में यूनिवर्सिटी चलने लगी। तारपुर जब देवपाल जुगे आया तो फिर इसी तरह इसको क्लॉज कर टॉप में देवपाल ने बनाया। तो बख्तियार खिलजी जो डिस्ट्रॉय किया वो 900 AD को किया, 5th 7th तो ऑलरेडी कवर्ड थी। ये तो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिग आउट करके दिखला रही कि 5th का कल्चर, ये 7 का कल्चर, ये 9 का कल्चर। एक गोर एक छात्र थाक तो बोई ऐ दिगे है ना, और जामा जोड़ा ऐ दिगे। दादा जिस सेब में हम लोग ये देख रहे हैं, इसी सेब में दुर्जा। तो नूतन जो यूनिवर्सिटी बन रही है 30% बिल्डिंग बनी है, तमाम डोर इसी तरह का। इसके ऊपर आर्च बिल्डिंग छिलो जो आगे मिलास दिखाएंगे। तो इसमें 34 रूम, तो 34 स्टूडेंट्स, एक डिपार्टमेंट हो गई। अब इसमें फिलॉसफी एग्जांपल में दे दूं कि फिलॉसफी का स्टूडेंट्स तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट मोनास्ट्री में डिफरेंट सब्जेक्ट का छात्र थाक तो पठा सुनी हो। तो अब शुरू कर रहा हूं जी। ये जो हम लोग देख रहे हैं तो 1 किलोमीटर के खुदाई में यही 2 घोट पीला आर्च बिल्डिंग, इसको हिस्ट्री बतलाता है। स्टोरेज ग्रैंडी रूम, जब इसका डिग आउट हुई तो इतनी बड़ी बड़ी 2 जार मिला जो म्यूजियम में, वर्ना राइस में जो म्यूजियम में, उसमें जो आग लगी इसमें ब्लैक जला का निशान। वो जो देख रहे हैं वाटर व्हील, इस ब्लॉक का 34 स्टूडेंट्स लोग ड्रिंकिंग वाटर वहीं से करते थे। टेक्नोलॉजी के कारण भारत सदियों तक विश्व गुरु, जगत गुरु। जिस समय यूरोपियन लोग जंगल में रह रहा था, उस समय मेरे के यहाँ रिफ्लेक्शन सिस्टम आ चुकी थी। आज यूरोपियन लोग बोलता है कि वर्ल्ड को कर्णधार हम बोलता है ना। तो 1600 बच्चर हो गई, अभी भी अस्तित्व में है। मोबाइल का टॉर्च जलाओ दो दादा। चंद्र आलो ऑब्जर्व हो तो रिफ्लेक्शन हो तो बुद्धा टेम्पल, दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन टेक्नोलॉजी। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी। ओके हैं, हाँ। तो आप तो गाइस कितना एडवांस था उस टाइम का, सब आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप, और पूरा व्यू कितना खूबसूरत है। तो समझ सकते हैं कितना हम लोग का एडवांस था सब कुछ। तो वीडियो कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में। सेंटर एंड डिबेट सेंटर, तो वो देखिए फूल धनुष का शेप दिखाई दे रही है, तो वो कुमार गुप्त का लोगो हो गई, राष्ट्रीय चिन्ह हो गई है ना। उसी से पता लगता है कि गुप्ता डायनेस्टी है, ये हर्ष डायनेस्टी और टॉप पाला डायनेस्टी। आया जाए, इसको समझ लिए, नालंदा समझ में आ गई, समझे। अब 600 BC AD में छोड़ रहा हूँ। 600 BC में भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन छिलो। भगवान बुद्ध का बर्थ होलो 560 का नाम था मैंगो गार्डन, आम का बगीचा था, अम्रपा, वारिक वन, नालक और नालग्राम। यहाँ के बाद चले गए बम्बू गार्डन, राजगीर, बांसों का वन,
फिर चले गए मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं से 2 शिष्य लिए, क्योंकि बुद्ध और महावीर को 11 डिसाइपल, 2 डिसाइपल नालंदा, शारिपुत्रा एंड महामोगलायना। महामोगलायना बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ हो गलो मध्य प्रदेश में। वहीं पे उनका आयस को रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं, जो एशिया का वो बिग स्तूपा। और शारिपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, और जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बहुत पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही डेथ हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई। तब से बहुत पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा। तो सारिपुत्र जी को ऐश को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया वो लोकल लोग ने बनाया। सेकंड में जो बनाया मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, फोर्थ में अशोका आ गए 3 BC में, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके जो अभी मैंने एक विहार दिखलाया उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोका। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, और वो 2 काम, एक काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध हो गई। क्या हो गई? मगध। 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार में। यानी एक विहार से 108 विहार बना दी तो महाविहार, यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दी तो 10/5 में चली गई। समझ में आई? 2 लाइन में समझना है। बिफोर क्राइस्ट में नालंदा बौद्ध विहार थी, एडी में यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं ये शारिपुत्र स्तूप हो गई। सारिपुत्र जी को ऐस को रखकर यह स्तूप बनी। ये 7 टाइम में बनी सर, 4 का मैंने जिक्र कर चुका। एक लोकल, 2 मॉन्क सम्राट अशोक, वो ग्राउंड लेवल में चली गई। और ये जो हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं जहाँ से ब्रिक का निर्माण है वहाँ तक कुमार गुप्त, वही ब्रिक जो लास्ट हुआ हर्षवर्धन, और टॉप में देख पाए। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं, उसी तरह जो बौद्धिस्ट लोग शारिपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे, मन्नतें पूरी होती थी। तो ये सब मनौती स्तूप हो गई, भोटिव स्तूपा है ना। इधर वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन नहीं थी, तो उनका ऐसा सारिपुत्र के समीप रखकर सब स्तूप बना दी जाती थी। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, है ना, सारे लोग ये सब ग्रह पर बैठ करके सारिपुत्र को वर्शिप करते हैं। स्तूप ना होती तो ना ये विहार होता, ना यूनिवर्सिटी होती। इसलिए नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे शारिपुत्र स्तूप ही देखेंगे। ओके, इसी तरह से इस लाइन में सारा टेम्पल हो गई, और इस लाइन में अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई जो मैंने प्लान पर बताया था। ओके, खुदाई में जो मिली जला हुआ चावल, इतनी बड़ी बड़ी 2 मटका, गुप्तपेट का मुद्रांकन, सम्राट अशोक का लोगो, पात्र जिसपे टीचर छात्र भोजन, बहुमुखी कलश, शिलालेख, राजदंड, और गुप्तपेट से पालापीठ तक का पिक्चर, हिंदू, जैन, बौद्ध, टेराकोटा, गच्छ, मेटल और स्टोन, जो अपोजिट साइड म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अब हमारी सेवा यहीं पे क्लोज समाप्त होती है। गाइस हम लोग दिखाएं आपको पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर कितना दूर तक फैला हुआ आप देख सकते हैं। मैंने पूरा दिखाया वीडियो में। अब देखिए यहाँ भी एक माउंट है। तो गाइस ये सब हेरिटेज स्ट्रक्चर को हम लोग खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा डिमोलिशन हो चुका है, इतना दिन पुराना हो चुका है, ये रहने वाला नहीं है। तो प्लीज़ मेंटेन कीजिए, नहीं तो ये नहीं रहेगा सारा ज़िंदगी।
तो जब भी आए यहाँ पर अपना नाम मत लिख दीजिए और बैठिए मत इस जगह में। जितना दूर तक दिख रहा है ना सारा यूनिवर्सिटी का है। तो सोचिए कितना विशाल यूनिवर्सिटी उस टाइम हुआ करता था, जो अभी भी इंटैक्ट है। दिख रहा है आपको?